लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को शिथिल करें। लंबा श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए, धीरे धीरे छोड़िए, पेट को पिचकाइए। श्वास की गति के साथ पेट के हलचल को मिला लीजिए। सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद द एब्डोमिनल मूवमेंट। देखिए, श्वास लेते हैं तो पेट अपने आप ऊपर आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अपने आप नीचे जाता है। स्वस्थ उठकर बैठिए। आज का अभ्यास वकील जी के पसंदीदा, हमेशा बोलते रहते हैं प्राणायाम बढ़ाइए, प्राणायाम बढ़ाइए। तो एक एक दिन सब, मतलब क्या बोलेंगे, चीफ गेस्ट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ द डे, मरकट आसन, योग निद्रा आपका योग निद्रा, आपका मरकट आसन। चलिए, और किनका क्या पसंद है बता दीजिए भाई। ओम का उच्चारण, हाँ ठीक, लास्ट में। और 90 डिग्री। और बताइए, पंकज का तो नाड़ी शोधन है नवीन का तो पता है आपको। हाँ हाँ, वो तो है ना। तो जिस दिन, नहीं, जिस दिन जिनके पसंद का होगा उनको वहाँ क्या, संजय टी स्टॉल। आज हाँ, शुरुआत कौन कर रहे हैं? आज वकील जी कर रहे हैं खुश है। हाँ, नहीं नहीं, क्या है, आसन प्राणायाम और ध्यान का एक अनुपात होना चाहिए। अभी हम लोगों का आसन ज्यादा हो रहा है, प्राणायाम पर समय कम बच पा रहा है ना, इधर जाने की हड़बड़ी रहती है 8 बजे। तो आज वैसे भी लोगों का मन उतना तालमेल नहीं बैठ पा रहा था सूर्य नमस्कार में, जो तालमेल होना चाहिए, जो श्वास की गति होनी चाहिए, वो नहीं बैठ पा रहा था। योग का मतलब होता है जोड़, सब एक साथ जुड़ेंगे ना तो एक अलग वाइब्रेशन पैदा होता है। चलिए, तो पहले तो थोड़ा सा उसका बेसिक, जो नए लोग आए हैं उनको, बाकी हम तो कई सालों से चर्चा कर ही रहे हैं। प्राणायाम में 3 चीज मुख्य चीज है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास रोकना। हम जो श्वास लेते हैं उसको पूरक, जो छोड़ते हैं उसको रेचक, जो रोकते हैं उसको कुंभक। तो कुंभक भी 2 तरह से रोकते हैं, कभी बोलते हैं श्वास अंदर लो और रोको, अंदर रोके अंतः कुंभक, और श्वास छोड़ो बाहर रोको, बाहर रोके बाह्य कुंभक। अब इसमें बाह्य कुंभक भी 2 तरह से होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सहज कुंभक, जो अपने आप रुक जाता है। एक होता है सप्रयास, जो हम रोकते हैं, श्वास लिए अंदर रोक लिए या श्वास छोड़े बाहर रोक लिए, ये सप्रयास है। और जैसे हम कपालभाति या भ्रस्त्रिका करने के बाद कुछ क्षण के लिए श्वास रुक जाती है, वो है केवल कुंभक। यही सार तत्व है योग में और प्राणायाम में, ये जो केवल कुंभक है वही सार तत्व है। श्वास प्रश्वास का विच्छेदन, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति, उसके बाद, किसके बाद, आसन के बाद, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गतियों का विच्छेद, रुक जाना, ये प्राणायाम है, ये कुंभक प्राणायाम है। तो कुंभक प्राणायाम के पहले हम ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। तो सामान्यतः हमारी धारणा क्या है, प्राणायाम करते हैं तो शरीर में एकदम ऑक्सीजन भर जाता है, लोगों की धारणा यही है ना। जबकि प्राणायाम का मूल उद्देश्य है आपके शरीर में कम ऑक्सीजन या बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति
प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। जब हम कुंभक करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ना, तो जो इनएक्टिव सेल है वो एक्टिव होता है। जैसे आपको दिन भर खाना चुपचाप मिलता रहा तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपको खाना नहीं मिले तो आप हड़बड़ाएंगे ना, उठेंगे, इधर उधर जाएंगे। रात को भूख लगी तो किचन जाएंगे, उसको खोलेंगे। तो वैसे ही सामान्य चलते रहता है तो सेल्स अपना चुपचाप बैठा पड़ा रहता है अलाल। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तब हड़बड़ा के उठता है वो। और इस स्थिति में हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से जो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलता है, जो आपको रिलैक्सेशन का भी काम आता है, प्लस दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा घटा होगा, जैसे पहले स्टिच होता था या दांत तोड़ते थे तो इतना ट्रैंक्विलाइजर कहाँ होता था ज़्यादा। तो जब टाँका लगाते थे, दर्द बढ़ता था, ऐसा करके श्वास रुक जाता था ना, आपने ध्यान दिया? या कहीं चोट लगे जोरदार तो आप ई चिल्ला के श्वास कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। तो ये जो है कुंभक का अभ्यास और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, ये दर्द सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हमेशा श्वास प्रश्वास के प्रति सजग, हम बार बार बोलते हैं श्वास के प्रति रहो सजग, श्वास के प्रति रहो सजग। इसका मतलब वो हमारे जीवन के क्रम में आ जाए, हमको सोचना मत पड़े। मसल्स मेमोरी, जैसे शुरू गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितना सावधानी से चलाते हैं, जब पूरा सीख जाते हैं तो ये सब याद हो जाता है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब क्लच दबाना है। आपका ध्यान दूसरी तरफ रहता है लेकिन वो अपने आप काम करते रहता है। वैसे ही आप ब्रीदिंग का अभ्यास यहाँ करते रहेंगे, घर में करते रहेंगे ना, तो डीप ब्रीदिंग आपका नेचर में आ जाएगा। आप सोए भी हैं, नींद में भी रहेंगे ना, इत्मीनान से श्वास लेना, इत्मीनान से छोड़ना, हमको इसी चीज को बढ़ाना है, मूल चीज। बाकी शरीर अपने आप इसी से लचीला हो जाएगा, मोटापा इसी से कम हो जाएगा, सारे रोग इसी से कम हो जाएंगे। ये सीक्रेट है पूरा जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस क्लास में कुछ भी चीज मतलब व्यर्थ नहीं है। जैसे वेदों में एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होता, एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं होता ना, उसी तरह से क्लास में कोई व्यर्थ नहीं है। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। पहले हम करेंगे उदरीय श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लेकिन डीप ब्रीदिंग को पेट के साथ करेंगे। ये 3 तरह से होता है ना, पेट का, छाती का, कंधे का। तो अभी हम पेट का करेंगे मेरी गिनती से। चलिए, 1, इत्मीनान से लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए। 2, 1, 2, 1, लंबा श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकिए। 2, थोड़ी देर रोकिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। ये तो हमारा था तैयारी, प्राणायाम के पूर्व तैयारी। हम जो प्राणायाम करते हैं उसमें 2 मुख्य जो यहाँ पर करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कपालभाति, भ्रस्त्रिका, नाड़ी शोधन, और कभी कभी शीतलीकरण का भी जो करते हैं, शीतली, शीतकारी, सदन। तो इसको भी 2 भागों में बांटे हैं ना, एक हाई वेंटिलेशन और दूसरा लो वेंटिलेशन। तो हाई वेंटिलेशन का अभ्यास है एक कपालभाति, भ्रस्त्रिका, ये शरीर को ऊर्जा से भर देगा, आपके सारे मांस पेशियों को, अंदर के इंटरनल ऑर्गन सिस्टम का, उसको ताकत प्रदान करता है बाकी हर काम के लिए। और जो लो वेंटिलेशन वाला शीतली, शीतकारी, सदन, ये आपको रिलैक्सेशन देता है, पूरा मन शांत, शिथिलन, स्टिमुलेशन देन रिलैक्सेशन, प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापतिभ्याम। तो अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है ऊपर प्रदेश की शुद्धि के लिए। षटकर्म, षटकर्मणा शोधनम च, शोधन की क्रिया है। कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। अभी हम 3 राउंड करेंगे कपालभाति, अपने हिसाब से करना है और बढ़िया से करना है। एक राउंड में मिनिमम 20 स्ट्रोक, मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं। कपालभाति में श्वास लेना सहज, छोड़ना सप्रयास। चलिए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, शुरू कीजिए। हाँ, तगड़ा। हाँ, चेहरे में कड़ुआपन नहीं आना चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरा। यदि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं या प्राणायाम आसन कर रहे हैं और चेहरे में कड़वाहट आए तो आपको नुकसान करेगा, सीधी सी बात। यदि मुंह बिगाड़े वो आपके लिए नुकसानदेह है। चाहे भोजन देख के मुंह बिगड़ा तो भी वो नुकसानदेह है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, तगड़ा। और आपका तो फेफड़ा मजबूत है और तगड़ा। हाँ, रिलैक्स, तगड़ा तगड़ा। लेना सहज है, छोड़ना फोर्सफुली। लेना पैसिव, छोड़ना एक्टिव। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक चीज में। अभ्यास बंद कर दीजिए। एक राउंड मेरे हिसाब से करना है, 1 और 1 की गिनती से। 1 में लेके छोड़ देना है। कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में, स्माइलिंग फेस, कपालभाति गिनती के साथ। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, शुरू करते हैं। 1 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 1। स्वस्थ। पूरा ध्यान शरीर पर। देखिए, कुछ क्षण के लिए श्वास अपने आप रुक जाती है, क्षण भर के लिए। उसके बाद जब भी श्वास अंदर आए या बाहर जाए,
उसके प्रति सजग होना है, जो फर्स्ट ब्रीथ है। इसी जो रुके हुए समय को बढ़ाना, बस अभी 2 सेकंड के लिए होगा, कल 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा करते करते आप जितना बढ़ा सकते हैं। ये केवल कुंभक। स्वस्थ। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम मेरी गिनती से, 1 और 2 की गिनती से। 1 में लेना, 2 में छोड़ना। इसमें दोनों लेना और छोड़ना दोनों फोर्सफुली रहेगा। कपालभाति में लेना सहज था, छोड़ना सा प्रयास था। भ्रस्त्रिका में हाँ, आप इधर मुँह कर लीजिए या लेट जाइए, आपको दिक्कत हो तो। हाँ, तो यहाँ आ जाइए, ये दोनों के बीच में आ जाइए। भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों एक्टिव रहेगा। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए, स्माइलिंग फेस, लंबा श्वास छोड़िए बिना लिए। लंबा श्वास लीजिए, आराम से छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम 1 और 2 की गिनती से। 1 2 तगड़ा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। साथ में साथ में करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2। पेट को यहाँ करेंगे तो पीठ दर्द देगा, ये छाती दर्द देगा, पीठ नहीं हिलना चाहिए, पेट। 1 2, हाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्वस्थ। लंबा श्वास लेकर अंदर रोक लीजिए। सप्रयास कुंभक। स्वस्थ। आराम से 1 राउंड और करेंगे। इस बार गति थोड़ा और बढ़ाएंगे, 1 और 1 की गिनती से। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। शुरू करते हैं। 1 लेके छोड़ दीजिए, तगड़ा। 1 रुकिए, 1 रुकिए, 1 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 1। स्वस्थ। आराम से लंबा श्वास लेकर अंदर रोक लीजिए। अंतः कुंभक। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। यह था हाई वेंटिलेशन वाला प्राणायाम 2।
लो वेंटिलेशन वाला कर लेते हैं। उज्जाई, उज्जाई तो किया है ना पहले। गले से श्वास लेना छोड़ना, ये श्वास बीचों बीच से जाएगा। जब मान लो हमारी श्वास नली है, बीचों बीच से हवा ऐसे आएगा जाएगा। अब उसको फैलाने के लिए क्या करेंगे, या तो जीभ को ऐसा खींच लीजिए अंदर, या खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। तो जीभ को ऐसे मोड़ के, ये जीभ है, ऐसे करके तालू ऊपर रख लेंगे ना, तो आपकी श्वास नली ऐसे खुल जाती है। फिर उसी बीच से श्वास लेना छोड़ना, हल्का हिसिंग की आवाज आएगी, घुर घुर, हल्का, जबरदस्ती नहीं पैदा करना है, अपने आप आएगा। ऐसे करके गले से श्वास लेना, गले से छोड़ना। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध शुरू कीजिए। ये मन को शांत रखेगा एकदम। गले का, फेफड़े का जो भी समस्या है उसको दूर करेगा। इत्मीनान से, इत्मीनान से। स्लो द ब्रीथ। ऐसा नहीं, आराम से, शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं। प्राणायाम करते भी समय ये पीठ ये हिलना नहीं चाहिए। इत्मीनान से लीजिए, पूरा ध्यान गले पर। हाँ, स्लो द ब्रीथ, और डीप, लंबा, गहरा और धीमा, ये तीनों। श्वास लंबी हो, गहरी हो और धीमी हो। कीजिए। हाँ, इत्मीनान से, हाँ कीजिए, गले से। हाँ, जीभ को मोड़ के रखिए। मान लो जीभ दर्द दे तो ऐसे खींच के रख लीजिए। उज्जाई प्राणायाम। स्वस्थ। अब अभ्यास बंद कर देंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। उज्जाई बन रहा था। जैसे कोई भी प्राणायाम करते हैं ना, तो ज्यादा पीठ हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको कमर और पीठ दर्द देगा। इत्मीनान से, सहजता पूर्वक। तो इसीलिए पहले ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो प्राणायाम बढ़िया बनता है।